कथा कहानी किस्सा के सभी दोस्तों को नमस्कार। आज की कहानी का मुख्य पात्र अभिषेक बहुगुणा परेशान है। क्यों जानना चाहते हैं तो लीजिए सुनिए भानु प्रताप की लिखी कहानी लाल गमछा। पूजा के कमरे से आती धूप और अगरबत्ती की खुशबू खिड़की की जालियों से निकलकर पूरी कोठी में फैल गई थी। लकड़ी की चौकी पर आटे से वेदी बना दी गई थी। तिल, जौ, चावल, चीनी, मिठाई, दही आदि छोटी छोटी कटोरियों में सजाकर रख दिए गए थे। पंचमेवे एक दोने में थे। पीपल, आम के पत्ते करीने से एक तरफ रखे हुए थे। दूब, घास और गाय का गोबर अलग अलग दोनों में रख दिया गया था। आम की सूखी लकड़ियां एक सुतली से बांधकर रखी हुई थीं। लोटे में ताजा पानी भर दिया गया था। पूजा के तांबे के बर्तन भी पानी से भरे हुए थे। रोली, चंदन, कलावा तश्तरी में सजा हुआ था। धूप, दीप, नैवेद्य अपने स्थान पर आ चुके थे। केले का एक पत्ता भी चौकी के साथ सजा दिया गया था। पंडित अभिषेक बहुगुणा जी ने अपना आसन संभाल लिया था। बस जजमान और उसके परिवार के आने की देर थी। सबसे पहले लाला हरदयाल और उनकी पत्नी पधारे। पंडित जी के पैर छूकर उन्होंने हालचाल पूछे और पंडित जी के पिता के स्वास्थ्य के बारे में पूछा। दरअसल इस कोठी में पंडित चिरंजी लाल बहुगुणा जी ही बरसों से आते रहे हैं। सभी तरह की पूजा विधि विधान से करवाने वाले पंडित जी पर लाला हरदयाल जी का बहुत विश्वास है। पर आज शुगर बहुत बढ़ जाने के कारण डायबिटीज के शिकार पंडित जी नहीं आ पाए। अपनी जगह उन्होंने अपने बेटे अभिषेक को भेजा है। चिरंजी लाल जी ने सोचा था सत्यनारायण की कथा ही तो है, निपटा आएगा। पिता के साथ दूसरी कई जगह गया है वो, लेकिन यहां पहली बार ही आया है। पंडित चिरंजी लाल बेटे को बचपन से ही अपने साथ ले जाते रहे थे। उनकी देखा देखी अभिषेक ने भी पूजा की तैयारी करने में महारत हासिल कर ली थी। पूजा में जाने का अभिषेक का लालच भी था। एक तो खाना अच्छा मिल जाता था और कभी कभी जजमान छोटे पंडित जी को भी दक्षिणा दे देते थे। अभिषेक के लिए बचपन में पूरी कचौरी में उतना आनंद नहीं था जितना 2-4 रुपए की दक्षिणा में रहता था। जेब में 5-10 रुपए पड़े हों तो चेहरे की रंगत ही बदल जाती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ पिताजी के साथ जाने में उसे संकोच होने लगा था। सभी तरह के लोग हैं समाज में। कुछ उसका भी आदर सम्मान करते थे और कुछ के लिए वो बड़े पंडित की कमाई का जुगाड़ था। छोटे बच्चे को पूजा में लाकर वो कुछ अतिरिक्त कमाना चाहते थे। युवावस्था में प्रवेश कर रहे अभिषेक को भी यह अच्छा नहीं लगता था। कॉलेज में विज्ञान का विद्यार्थी अभिषेक पूजा पाठ करने में कोई रुचि नहीं ले रहा था। बीएससी कर चुके अभिषेक की उम्र कोई 20-21 साल रही होगी। पंडित चिरंजी लाल जी उसे समझाते, ये घर की विद्या है, काम आएगी। पिताजी के साथ कई बार वो बहस में उलझ भी जाता। विद्या से क्या मिला है इस घर को? आपको क्या मिला? मां को क्या मिला? और मुझे मिलने की क्या गारंटी है? शंख ध्वनि से पूरी कोठी गुंजायमान हो गई। कोठी में काम करने वाले सभी लोगों और परिवार के सदस्यों को पता चल गया कि पूजा आरंभ हो गई है। लाला हरदयाल पूजा पाठ करवाते रहते हैं, इसीलिए सभी विधि विधान से परिचित हैं। ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः। हथेली में पंडित जी द्वारा पानी दिए जाते समय का मंत्र पूजा के कमरे में गूंजने लगा। शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम, धन संपदा जैसे मंत्रों के साथ पूजा ने गति पकड़ी। लाला जी की पत्नी ने पूजा को आगे बढ़ता हुआ देखा तो आवाज लगाई, शुभ्रा जल्दी आओ, पूजा शुरू हो गई है। शुभ्रा की सगाई पक्की होने पर ही लाला जी ने सत्यनारायण की कथा के लिए बोला था। सगाई पक्की हो गई तो पूजा रखवाई गई। लाला जी ने बताया कि हरदोई के लोग हैं, एल्यूमिनियम का काम है उनका, बड़ी पार्टी है। पंडित अभिषेक कलश पूजा की तरफ बढ़ रहे थे। मंत्र गूंज रहा था, गंगे च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती, कि तभी शुभ्रा का प्रवेश हुआ। शुभ्रा पर नजर पड़ते ही अभिषेक के श्लोक के अगले शब्द नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिम कुरु गले में फंसे फंसे से निकले। ये तो अपने ही कॉलेज में पढ़ती है। नजरें मिली तो शुभ्रा ने भी उसे पहचान लिया। शुभ्रा की कलाई में येन बद्धो बली राजा दानवेंद्रो महाबली का सस्वर उच्चारण करते हुए अभिषेक ने कलावा बांधा, रोली का लाल टीका लगाया और चावल लगाए। लाला जी बोले, बेटा पंडित जी के पांव छुओ। ठीक है
कहते हुए अभिषेक ने अपने पैर पीछे खींच लिए। शुभ्रा ने भी पैर छूने की कोई चेष्टा नहीं की। लालाजी की पत्नी ने उलाहना भरी नजरों से शुभ्रा को देखा। मंत्रोच्चार के साथ साथ अभिषेक के मन में विचारों का तांता लगा हुआ था। इसकी सगाई किसके साथ हुई? कौन है जो इस सुरमई अखियों वाली लड़की को ले जाएगा? कॉलेज के लड़के चाहते तो बहुत थे कि शुभ्रा से उनकी बात हो जाए, लेकिन वो कहाँ सुनने वाली। सुना था वो बहुत ऊंचे खानदान के ऊंचे पोस्ट वाले लड़के से शादी करेगी। कुछ लड़कों ने तो उसे देखने के बाद कंपटीशन की जोर शोर से तैयारी भी शुरू कर दी थी। राजेंद्र का कहना था कि अगर इस शहर के लड़कों में इस तरह का कोई बंदा ढूंढ रही है तो कुंवारी ही रह जाएगी। अभिषेक ने जजमानों की तरफ नजर दौड़ाई तो शुभ्रा को अपनी तरफ देखता हुआ पाया। हे प्रभु, मैं क्या सोच रहा हूं, क्षमा करना प्रभु, क्षमा करना प्रभु। सत्यनारायण की कथा आरंभ हो चुकी थी। एकदा एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में मुंह से कथा निकल रही थी और अभिषेक के मन में अब आने वाली परीक्षाओं की तिथियां घूम रही थीं। रीजनिंग, जीएस, गणित के बेसिक सवाल उसे परेशान कर रहे थे। कहीं मिल जाए नौकरी, कैसी भी चलेगी। इस काम में अब मन नहीं लगता, मजबूरी है, करना पड़ता है। ये न करे तो फॉर्म भरने तक के लिए पैसे नहीं हो पाते। अब इस कस्बे में तो क्या मिलेगी प्राइवेट नौकरी, दिल्ली बम्बई जाने की औकात नहीं। इन्हीं विचारों की श्रृंखला में पता चला कि पहला अध्याय समाप्त हो चुका है। मुंह पर शंख लगाकर पता नहीं किस धुन में अभिषेक ने जोर से फूंक लगाई। मजा नहीं आया। अभिषेक ने फिर शंख में फूंक भरी, तब कुछ बात बनी। कथा आगे बढ़ती जा रही थी। अभिषेक लीलावती की कहानी सुना रहा था। अपनी बहन सुप्रिया का उसे ध्यान हो आया। उसके पति भी तो गए थे बाहर। लीलावती के पति की तरह व्यापार करने नहीं, बल्कि सेना में, बॉर्डर पर। कारगिल युद्ध के दौरान शहीद होने वालों में उनका भी नाम था। 23 वर्ष की सुप्रिया के ऊपर विवाह के पहले ही साल वैधव्य का बोझ पड़ गया था। रात दिन पूजा पाठ करने में लगे उसके पिता चिरंजी लाल जी दामाद को कहां वापस लौटा पाए। दामाद तो नहीं आया, लेकिन सुप्रिया मायके वापस आ गई। डायबिटीज के शिकार पंडित जी सुप्रिया के आने के बाद हाइपरटेंशन के भी शिकार हो गए। कथा समाप्त होने को आ गई थी। घर के मेहमान और नौकर चाकर भी पूजा घर के आसपास इकट्ठा हो गए थे। आरती की तैयारी शुरू हो गई थी। थाल में दिया, घी, बत्ती तैयार ही थे। लाला हरदयाल ने बत्तियों को जलाना शुरू किया और फिर उसके बाद समवेत स्वर में उपस्थित भक्त ओम जय जगदीश हरे की आरती गाने लगे। घंटी बजाते हुए अभिषेक का मन उथल पुथल में फंसा हुआ था। बूढ़े माता पिता, जवान विधवा बहन और अधकचरी शिक्षा को लेकर वो कहाँ जाए। बाहर सड़क पर अचानक जोर जोर से लाउड स्पीकर बजने लगा। आरती के मिले जुले स्वर भी स्पीकर की आवाज में दब गए थे। आरती खत्म हो चुकी थी। तुमेव माता च पिता त्वमेव और दूसरे अंतिम श्लोक चल रहे थे। स्पीकर पर शोर बढ़ रहा था। लालाजी ने चिल्लाकर पूछा, हरिया, अरे ये क्या शोर मचा हुआ है भाई? हरिया ने बताया कि कुछ हुड़दंगी हैं, हल्ला मचा रहे हैं। सबको प्रसाद और चरणामृत बांटकर अभिषेक ने भी अपना सामान बांधना शुरू किया। लालाजी की पत्नी ने कहा, पंडित जी खाना लगवा दूं? अभिषेक ने मना कर दिया, नहीं, खाना नहीं खाऊंगा। लालाजी ने कहा, अरे नाराज हैं क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। शुभ्रा ने भी कहा, खा लीजिए, पर उसने मना कर दिया। लालाजी पंडित जी को नाराज नहीं करना चाहते थे। उन्होंने शुभ्रा को पंडित जी का खाना बंधवा कर लाने को कहा। पंडित अभिषेक बहुगुणा जी की विदाई होने लगी। लाला हरदयाल ने उनका टीका किया और लिफाफा उनकी जेब में रख दिया। हाथ जोड़कर सबने उनसे विदाई ली। शुभ्रा ने हाथ हिलाया और हल्के से कहा, बाय। अपनी साइकिल लेकर अभिषेक लालाजी के गेट से बाहर निकला तो लड़कों के विशाल हुजूम को देखकर सकपका गया। पूरी सड़क लाल झंडों, टोपियों और बैनरों से अटी पड़ी थी। ना प्यार दो, दुलार दो, हमको बस रोजगार दो, नहीं चाहिए बर्फी बोटी, हमें चाहिए बस एक रोटी। पूरा वातावरण तनावपूर्ण था। यह तनाव गुस्से में तब्दील होता हुआ अभिषेक को महसूस हुआ। ये गुस्सा उसके तन मन में समा रहा था। उसने साइकिल लालाजी की दीवार के साथ टिकाई और बदहवास सा अपने थैले में कुछ ढूंढने लगा। थैले से उसने पिताजी का पुराने लाल रंग का साफा निकालकर अपने सिर पर बांध लिया। माथे पर लगा लाल टीका साफे के पीछे छिप गया। माथे पर लगे चावल जमीन पर गिर पड़े।
मुट्ठी भींचकर उसने हवा में लहराई और पूरी ताकत से नारा लगाया। भीड़ के शोर में उसका नारा तो समझ में नहीं आया, लेकिन उसकी मुखमुद्रा से उसके तेवर कुछ कुछ समझ आ रहे थे। अभी आप सुन रहे थे भानु प्रताप की लिखी कहानी लाल गमछा। कहानी के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर का बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार।